सब जगह पे एक चीज जो कॉमन थी, दैट वाज अबाउट बंकर्स। और उन बंकर्स को लेके कुछ नए तरीके की बातें सामने आई स्पेशली पुंछ राजौरी में, कि पहले वहाँ पे ज़ीरो लाइन के साथ साथ में बंकर्स प्रोवाइड किया जाते थे, लेकिन इस शेलिंग से ये हुआ आपकी बार कि पूरा ज़िले का ज़िला ही ज़ीरो लाइन में कन्वर्ट हो गया। ऐसा हमने खुद से देखा कि दूर दराज इलाकों तक भी शेलिंग हुई ज़ीरो लाइन को छोड़ के। उन बंकर्स को लेके एक तो उनकी ये डिमांड थी कि हमारे वास्ते कम्युनिटी बंकर्स बनाए जाएं। इवन दूर दराज इलाके जहाँ पे आबादी उतनी गुंजान नहीं है तो वहाँ पे इंडिविजुअल बंकर्स भी बनाए जाएं। उसके साथ साथ जो उनकी सबसे बड़ी शिकायत थी वो ये थी कि जो पुराने बंकर्स जो बनाए गए थे वो लिवेबल नहीं है, वो यूजेबल नहीं है। उसमें पानी भी लीक होता है उसके अंदर, उसमें सांप और बिच्छू होते हैं। तो बल्कि उनकी डिमांड ये थी कि इसके खिलाफ, इन बंकर्स के कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एक कमीशन बिठाया जाए और ये देखा जाए कि ये बंकर्स किस कंसिडरेशन के अगेंस्ट में बनाए गए थे। उनकी डिमांड ये है कि बजाय डिपार्टमेंटल इसको बनाने के, अगर वो पैसा इंडिविजुअल्स को दिया जाए या कम्युनिटी की जो वहाँ पे कमेटीज़ वगैरह होती हैं उनको दिया जाए तो शायद सक्सेसफुल रहेंगे ये। अदरवाइज टेंडरिंग में चले जाते हैं वो, तो टेंडरिंग का सिलसिला आपको पता है कि जो लोवेस्ट टेंडर होता है उसमें बाद में क्वालिटी का भी कंप्रोमाइज होता है। हमने पहलगाम से में जब ये इंसिडेंस हुआ तब से ही हमारी डिमांड है कि जितने भी लोग पहलगाम में शहादत पाए हैं उन सबको शहीदों का दर्जा दिया जाए। इसी तरह हमने इन वाक़ात में जितनी भी किलिंग्स हुई हैं बाय शेलिंग, हमारी डिमांड है कि उन सब लोगों को पुंछ, राजौरी, जम्मू, जहाँ कहीं पे भी कोई इस सिलसिले में डेथ हुई है तो उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए। ख़ास तौर से हमने मिस्टर थापा के लिए वी विल बी टेकिंग अप द केस विद द एडमिनिस्ट्रेशन। एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हम चीफ मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हम रिटर्न उनको देंगे कि उनको हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड दिया जाए। उसके साथ साथ हमने थापा जी के लिए राजौरी में ही एक जगह आइडेंटिफाई की है, चौक आइडेंटिफाई किया है, जिसको हम चाहेंगे कि उसको, उस चौक को थापा चौक कहलाया जाए। और उसके वास्ते हमने अपने जो हमारे एमएलए राजौरी हैं उनको ऑलरेडी बता दिया है, हिदायत दे दी है कि वो उसको इनिशिएट करें वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जहाँ तक बंकर्स की बात हुई, लोगों की शिकायत ये थी कि जो पीछे वाले बंकर्स दिए गए थे वो पिक एंड चूज बेसिस पे दिए गए थे, जिसका कम्युनिटी एज अ होल उनका कोई उसको फ़ायदा नहीं मिला। तो टोटलिटी में जो हमने वहाँ पे तबाही देखी, उसके लिए हमने सरकार से जो डिमांड की, जो लोगों की एक डिमांड थी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अपना एक सेट पैटर्न होता है, उनका अपने पैरामीटर्स होते हैं वो कैलकुलेट करने के लिए डैमेजेस, उसका या तो पार्शियल डैमेज कहते हैं या वो कंप्लीट डैमेज कहते हैं। तो हम लोग डिमांड करते हैं कि उसके वास्ते एक इंजीनियरिंग विंग भी इन्वॉल्व की जाए ताकि एक्चुअल डैमेज क्या है उसका ब्यौरा सामने आ सके। और कंप्लीट कंपनसेशन जब भी उनको बनाने का वो हो, उसमें तो टाइम लगेगा, तो हमारी डिमांड है कि इन बिटवीन उसके लिए इंटरिम उनको रिलीफ दिया जाए ताकि वो उन अपने घरों को कम से कम लिवेबल बना सकें। जो हमने देखा है, आई डोंट थिंक कि स्टेट गवर्नमेंट हो या जो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो रिलीफ देती हैं, उससे आई डोंट थिंक कि वो लोग फिर से लिवेबल उनको बना पाएंगे। तो हमारी डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर्स
पैकेज एक बनाया जाए इन सब लोगों के लिए, चाहे वो पुंछ हो, राजौरी हो या यहाँ जम्मू के जितने भी एरियाज़ हों। प्राइम मिनिस्टर शुड, इंक्लूडिंग उड़ी है, टंगडार है, कुपवाड़ा है, तो इस सारे बेल्ट के लिए एक प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज दिया जाए, जिससे वो लोग अपना रहने का वो फिर से लिवेबल बना सकें।